बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका फोर्थ वाला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके पहले 3 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। तो चलें स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल है सीकन 2 अल्फा tan 2 अल्फा। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने यहां से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, वो आपके पास आ जाएगी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास साइन और कॉस बेसिकली बेसिक रेशोज हैं, इनको हम यूज करके आगे tan कॉट जो है बनाते हैं। और दूसरा जो tan कॉट होता था उनको हम क्या करते थे कि साइन कॉस में चेंज करते थे। अब चूंकि है ही हमारे पास साइन और कॉस, और हमने क्या फाइंड करना है सीकन 2 और tan 2 अल्फा। तो हम जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने इसको सॉल्व करना है बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होता था कि आपने इसको लिखना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई। आपने क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है उसका ये साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये रैशनलाइज का तरीका होता है। तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। चूंकि ऊपर वाली टर्म नहीं देखनी, नीचे वाली देखनी, ये प्लस थी तो मैंने माइनस कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ऊपर क्या है cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा। जब ये दोनों आपस में आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल का स्क्वायर। चूंकि ये है ना टर्म दोनों सेम है, तो सेम टर्म्स जब दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे स्टूडेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास टर्म्स तो दोनों सेम है, कॉस और साइन, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी आए तो वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट a यहाँ पे cos अल्फा है और b यहाँ पे साइन अल्फा के तौर पे काम कर रहा है। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास रैशनलाइज करने के बाद ये वाला आंसर बन गया। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि ऊपर वाली टर्म के ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करें फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट आपने एक डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। चूंकि हमारा जो आंसर है राइट साइड में वो डबल एंगल में है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी ये जो टर्म्स आ रही है उनको हम डबल एंगल में एंगल्स को चेंज करें किसी तरह। क्योंकि राइट साइड में डबल एंगल आ रहा है ना, तो हमने इनके एंगल्स को भी डबल एंगल बनाना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो cos 2 अल्फा होता है ये बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब ये देखो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है? ये तो cos 2 अल्फा के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि हम नीचे वाली टर्म की जगह पे लिख सकते हैं cos 2 अल्फा। तो नीचे आपके पास आ जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या होता है? ये तो 1 होता है। इसकी जगह पे आ जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। ये साइन 2 अल्फा कैसे आया? क्योंकि स्टूडेंट आपके पास साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन अल्फा cos अल्फा, डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहां पे आपके पास 2 साइन अल्फा cos अल्फा बन रहा था, तो वो किसके बराबर है? साइन 2 अल्फा के। तो इसकी जगह पे आ गया साइन 2 अल्फा।
अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो इट्स मीन कि ये इसका भी डिनोमिनेटर यही है और इसका भी यही है, तो इसको आप अलग-अलग डिवाइड करो। 1/cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। 1/cos स्टूडेंट आपको पता है ये किसके बराबर होता है, सीकंड के, तो ये आ जाएगा सीकंड 2 अल्फा माइनस साइन ओवर cos क्या होता है, tan, तो ये आ जाएगा tan 2 अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिफ्थ वाला, 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, स्क्वायर रूट इक्वल है साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। यहां से भी स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसीडर कर ली। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको कर लो रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज कर लो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। और एक तरीका इसका ये है, क्योंकि आपने जो राइट साइड पे आंसर बनाना है वो उसमें देखो हाफ एंगल आ रहे हैं, अल्फा ओवर 2 अल्फा ओवर 2, तो हमने कोशिश करनी है कि इसको अल्फा ओवर 2 में भी कन्वर्ट करें। तो मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट मेथड बताता हूं इसको सॉल्व करने का। आपने स्टूडेंट एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के, ठीक है, यानी साइन और कॉस के स्क्वायर का सम बराबर होता है 1, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं एंगल को, क्योंकि एंगल तो मैटर नहीं करता इसमें, इस फॉर्मूले में एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2। मेन है कि साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर क्या होता है, 1। उसके बाद स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जो साइन 2 अल्फा ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, मतलब कि डबल एंगल फॉर्मूला है, अगर इधर 2 अल्फा आए तो इधर एक अल्फा आता है, मतलब इधर जितने भी अल्फा आए इधर उसका हाफ आ रहा है। ये देखो इधर 2 अल्फा है तो इधर एक अल्फा है, अगर इधर मैं एक अल्फा कर दूं तो इधर आधा अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको कर दूं साइन अल्फा तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई इस बात की, चूंकि साइन 2 अल्फा, तो इस फॉर्मूले से मैंने देखा कि अगर इधर 2 अल्फा है तो इधर एक अल्फा आ रहा है, तो इट्स मीन अगर इधर एक अल्फा करूं तो इधर हाफ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस चीज को यहां पे यूज करना है। इसका मतलब जहां पे 1 हो वहां पे हम ये चीज भी लिख सकते हैं और इस चीज की जगह 1 भी लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है इसकी जगह पे हमने ये हाफ एंगल वाली चीज यूज करनी है। तो स्टूडेंट आपके पास 1 की जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस इस साइन अल्फा की जगह पे ये फॉर्मूला लगा दो, साइन अल्फा किसके बराबर है, 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1, 1 की जगह पे आप लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 2, इस फॉर्मूले को यूज किया, माइनस साइन अल्फा की जगह पे ये फॉर्मूला लिख लो 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपने इसका क्या लगा दिया, सारे का स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपको पता है कि ये जो है ये तो फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो फिर ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 होल का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बराबर होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर इधर प्लस आ रहे तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो यही चीज हम यहाँ पे यूज किया, तो नीचे फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 होल का स्क्वायर, साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 होल का स्क्वायर। अब चूंकि ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों का इकट्ठा है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे ऐसे करके।
स्केयर और स्केयर रूट कैंसल, तो ऊपर क्या बच गया आपके पास, साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही स्टूडेंट हमने देखे प्रूफ करना था, 2-3 स्टेप के अंदर आपका जो है ये क्वेश्चन है प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट 6 वाला पार्ट है, कोसेकंट थीटा प्लस 2 कोसेकंट 2 थीटा ओवर सेकंट थीटा इक्वल है कॉट थीटा ओवर 2। यहां से चूंकि बड़ी साइड से छोटी प्रूफ करना आसान होता है, हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली। अब आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पास कोसेकंट होता है ये होता है 1 ओवर साइन थीटा, और आपके पास जो सीकंट थीटा होता है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो सिंपली हमने क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, क्योंकि हम हमेशा हर क्वेश्चन में कोशिश कर रहे हैं कि साइन कॉस की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। ये कोसेकंट की जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा 2, और कोसेकंट 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकंट थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट ऊपर वाली टर्म जो है इनका लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा और साइन 2 थीटा। चूंकि डिफरेंट है दोनों के डिनोमिनेटर, तो उनका मल्टीपल आ गया एलसीएम। साइन थीटा साइन से डिवाइड हुआ तो साइन 2 थीटा बचा, वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा से डिवाइड साइन थीटा बचा, ये ऊपर वाले ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन थीटा। उसके बाद स्टूडेंट ये आपको पता है कि जब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए तो जब इसको हम मल्टीप्लाई में, पहले ये डिवाइड हो रहा है ना 1 ओवर कॉस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी कॉस थीटा ओवर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जब हम इस फ्रैक्शन को खत्म करते हैं ना, यानी डिवीजन को जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो आगे वाली रकम जो टर्म होती है वो उलट जाती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डबल एंगल का, कि जो साइन 2 थीटा ये किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये वाला फॉर्मूला हमने जहां जहां डबल एंगल आ रहा है वहां पे अप्लाई करना है। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा एज थीटा आ गया, और अंदर साइन 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस थीटा ओवर 1 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ऊपर से आप कॉमन ले लो 2 साइन थीटा कॉमन ले लो ऊपर से, तो बाकी क्या बच गया, कॉस थीटा। चूंकि यहां से 2 साइन थीटा कॉमन गया तो कॉस थीटा बच गया, प्लस यहां से 2 साइन थीटा कॉमन गया तो 1 बच गया, नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, तो बाकी टर्म बच गई साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहां पे जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करें, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया जी कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब चूंकि स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हाफ एंगल में आ रहा है, हमने कोशिश करनी है कि यहां पे जो एंगल है इसको हाफ एंगल में चेंज करें। अब इसको हाफ एंगल में चेंज करना है तो ऊपर cos प्लस 1 आ रहा है ना, तो आपके पास एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि देखें यहां पे 2 थीटा हो तो यहां पे 1 थीटा आता है, और अगर हम यहां पे 1 थीटा कर दें तो यहां पे हाफ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 बराबर है 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, और नीचे साइन थीटा स्टूडेंट, तो आपने जो फॉर्मूला साइन 2 थीटा का जो पढ़ा था वो था 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अगर यहां पे 2 थीटा है तो अगर इधर 1 आ रहा है तो अगर इधर मैं 1 थीटा कर दूं तो इधर हाफ हो जाएगा 2 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं आपको जो है साथ हर फॉर्मूले की
डेरिवेशन करके बता रहा हूं कि वो कैसे वो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली ये चीजें पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर लिख दें हवाला दे दें तो अच्छी चीज है। ठीक है, अब आपने देखा कि cos थीटा प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, 2 साइन थीटा ओवर 2 cos थीटा ओवर 2। यहां पे कैंसिल करें, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, 2 2 से कैंसिल, एक cos इस cos थीटा बाय 2 से कैंसिल, बाकी क्या बच गया, बाकी आ गया cos थीटा ओवर 2, नीचे आ गया जी साइन थीटा ओवर 2। cos ओवर साइन क्या होता है स्टूडेंट, cot होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा cot थीटा ओवर 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 7 वाला पार्ट है इसका, जिसमें हमारे पास आ रहा है जी 1 प्लस टेन अल्फा टेन 2 अल्फा इक्वल है सीकन 2 अल्फा। यहां से भी बड़ी साइड लेफ्ट है तो हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली। अब आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है कि जो tan होता है ये बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे कोई एंगल भी हो सकता है, तो हम चेंज करेंगे tan को साइन ओवर कॉस की रेशियो में, तो आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा की जगह पे आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई tan 2 की जगह पे आ जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना है आपने, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, cos अल्फा cos 2 अल्फा, तो फिर एलसीएम भी क्या आ जाएगा, cos अल्फा cos 2 अल्फा। अब चूंकि ये 1 है तो एलसीएम डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा cos, इसको आप तरतीब से लिख लो जरा ना, 2 अल्फा वाली पहले लिख लो, cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस यहां पे देखो cos अल्फा cos 2 अल्फा, एलसीएम cos अल्फा cos 2 अल्फा, ये आपस में डिवाइड हो गए तो ऊपर क्या आ जाएगा sin 2 अल्फा sin अल्फा। ठीक है, ये आप 2 अल्फा वाले टर्म को पहले लिख लें बाद में लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने जरा पहले लिख लिया उसको। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला आपके पास ये था कि cos अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होता था, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप देखें तो यहां पे यही सिचुएशन नहीं बन रही, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि cos 2 अल्फा को अल्फा समझ लो और अकेले अल्फा को बीटा समझ लो। तो ये देखो पहली दोनों cos की, अगली दोनों साइन की, एंगल भी देखो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया cos अल्फा माइनस बीटा का। तो ये आप यहां पे अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है 2 अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या आ रहा है अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या है cos अल्फा cos 2 अल्फा, cos अल्फा cos 2 अल्फा, 2 में से एक अल्फा निकला तो cos अल्फा, नीचे क्या आ गया cos अल्फा cos 2 अल्फा, ये और ये आपस में कट गए तो आ गया 1 ओवर cos 2 अल्फा। आपको पता है 1 ओवर cos किसके बराबर होता है, सीकंड के, तो ये आ जाएगा सीकंड 2 अल्फा बराबर है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 वाला पार्ट। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।